ये भारत और 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। ये भूटान से दोस्ती का एक नया दौर है। भूटान में प्रधानमंत्री मोदी के भव्य स्वागत की इन तस्वीरों को आज पूरी दुनिया ने देखा। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो भूटान के दौरे पे चले गए हैं और कहा यह जा रहा है कि ये उनका आखिरी इंटरनेशनल दौरा हो सकता है। भूटान की जो लीडरशिप है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को बड़ा एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेलकम दे रही है और कहा यह जा रहा है कि जो टोब्गे साहब हैं वो दोनों मुल्कों टोब्गे एंड मोदी दोनों जो हैं वो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को रिव्यू करेंगे, पर्टिकुलरली इन शेप ऑफ कनेक्टिविटी, एनर्जी, हाइड्रो पावर, पीपल टू पीपल एक्सचेंज एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन के हवाले से। कि मोदी साहब ने इलेक्शन से टाइम निकाल के भूटान का दौरा किया है उन्होंने, जो उसमें सबसे बड़ी बात है 2 दिन का दौरा होगा। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भूटान का पहली दफा किसी को दिया है, ये मोदी साहब को ऑनर मिला है। जो अवार्ड दे रहे हैं उसका नाम है दुर्ग गलापो, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो कि वो दे रहे हैं। अब क्यों गए हैं सब और इतने कीमती वक्त, जो कि इलेक्शन चल रहा था, इलेक्शन में से टाइम निकाल कर गए हैं, जरूरी था, इंपॉर्टेंट था, क्योंकि चाइना मुसलसल अपने मसल फ्लेक्स कर रहा है उस रीजन के अंदर। मैंने शायद आपको बताया था कि मालदीव में भी, मालदीव तो उन्होंने बेच के रख दिया ना, बेच दिया, वो पैसे ले लिए। ये बड़ी बीमारी है, ये बहुत बड़ी बीमारी है। करप्शन हमें खाए जा रही है। चाइना से पैसे लेते हैं, भाईजान दुबई में मकान ले लेते हैं, और ज्यादा करने वाले मेरे ज्यादातर मोहम्मदन भाईजान है, वो ज्यादा उनको शौक है लंदन में और दुबई में, प्रॉब्लम बहुत शौक है ना, बहुत शौक। तो वो मालदीव वाले भाईजान जो है उन्होंने चाइना से पैसा पकड़ लिया है और वहां से, हालांकि उन्हीं की मदद के लिए जहाज थे वहां पे और जरा उनकी ट्रेनिंग के लिए, तो उन्होंने कहा नहीं भाईजान हम अपने रख लेंगे। चाइना वाले भाईजान ने पैसे बहुत दे दिए। हमारी कोई पाकिस्तान में वैल्यू ही नहीं है। वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है? बस पता नहीं, हुक्मरान नहीं ठीक है पाकिस्तान का। हुक्मरान ठीक नहीं है? नहीं है। जैसा कि मोदी जी ने भी कहा है कि ये इसका इतनी सारी बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये खुद अपने मौत मारेंगे। वजह क्या है? देखिए आपने यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूँगा। यहाँ पर हमारी आवाम को तो ये पता है, यहाँ पर पॉलिटिशियन ने ये बताया है, मीडिया वाले ये बताते हैं कि ये तो अल्लाह के नाम पर बना, ये तो क़यामत तक कायम रहने वाला मुल्क है। अब आपको लगता है कि आंखें खोलने का टाइम आ गया, आवाम को सच्चाई बताने का टाइम आ गया? अल्लाह ताला कुरान मजीद में भी ये भी फरमाते हैं ना कि आपके अपने आप ने बदलना है तो खुद बदलो। जब तक खुद नहीं बदलोगी तो मैं आपको नहीं बदल सकता। अब मैं अगर ऑनेस्टली बोलूँ तो हम जब भी किसी मुल्क में हमारे पॉलिटिशियंस जाते हैं तो दे जस्ट हैव अ बाउल इन देयर हैंड्स फॉर आस्किंग मनी। तो जब आप किसी मुल्क में बजाय इसके लिए जाएं कि आप हमारे पास इन्वेस्ट करेंगे, आप हमेशा जाते हैं जी हमें कर्जा चाहिए, आप हमेशा जा रहे होते हैं हमारी हेल्प कर दें। तो जब आप कहीं हेल्प करने के लिए जाएंगे, फॉर एग्जांपल हमारे भी यहाँ कोई हमसे मदद मांगने आएगा तो हम उसके लिए मिली तराने तो नहीं पड़ेंगे ना। तो आई थिंक दिस इज़ द बिगेस्ट रीज़न। नमस्कार, आप देख रहे हैं DLM न्यूज। पीएम मोदी जी के भूटान दौरे ने भारत के साथ दोस्ती की नई गाथा तैयार कर दी है। इस दौरान भूटान ने पीएम मोदी जी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा। इस मौके पर मोदी ने घोषणा की है कि भारत अगले 5 वर्षों में भूटान को 10,000 करोड़ रुपए की सहायता देगा। साथ ही दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता में रेलवे से लेकर ऊर्जा, कृषि और अंतरिक्ष के क्षेत्र कई अहम समझौते हुए। इससे भारत के दुश्मन चीन को बड़ा झटका लगा है। क्योंकि भूटान एक अकेला साउथ एशियन मुल्क है जिसने इंडिया के कहने पे सो फार रेजिस्टेड द चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ठीक है जी। और सो इंडिया जो है वो फिर इन रिटर्न भूटान के जो इंटरेस्ट हैं उनको अकोमोडेट करता रहता है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड देन के इनकी कॉमन सिक्योरिटी और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो करते रहते हैं। सो दोनों मुल्क जो हैं वो आपस में बड़ा कॉर्डियल रिलेशन है। पहले मॉस्को में एक हादसा हुआ है, तो क्या कहेंगे आप, ये सब क्या हो रहा है? आरजू दुख का है, दुख का मुकाम है, क्योंकि मैं परेशान हो जाता हूं कि ये इसमें कोई मुसलमान ना निकल आए, क्योंकि पहले ही इतना लोगों इस्लामोफोबिया है, लोगों की नफरत है, पर यही डर होता है इसमें कोई मुसलमान, वही खतरा हुआ निकला जो मुझे डर था सुबह से। आईएसएस ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर ली एक चैनल के ऊपर जाके। हम झूठ नाम के मुसलमान हैं, ठीक है, हम वो काम नहीं करते जो हमें दीन हमारा कहता है। तो भाई धक्के मार के बाहर निकालता है पाकिस्तानियों को, इसीलिए ना, क्यों जैसे हिंदू अब उनके, अब देखिए वहाँ पे जैसे अब वो पहले हम कश्मीर का एक उठाते थे कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है, कश्मीर में ये हो रहा है, बट अगर हम अपनी तरफ देखें ना तो हमारी भी बहुत सी ऐसी सोसाइटी हैं, बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर जुल्म हो रहा है। और राजस्थान, गिलगित बल्तिस्तान
और बलोचिस्तान की आप ये कह लें कि बलोचिस्तान के कुछ न्यूज़ हमारे न्यूज़ चैनल चला ही नहीं रहे। इज्जत में तो वो आगे नहीं है, इज्जत में तो पाकिस्तान है, फिर भी आगे। होए 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 होए, कौन सी कंट्री हमें इज्जत दे रही है ये तो बताए। नो, एजुकेशन तो पाकिस्तान में ही है, पड़ोसी मुल्क में तो बस कमाई करने जाते हैं। सीरियसली? यस। इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमसे 4 गुना ज़्यादा जो है वो बेहतरीन है। बोलना तो आता नहीं उनको। उसकी क्वालिटी यही है कि उसने अपने मुल्क को एक खुददार मुल्क बनाया, अपने मुल्क को खुददार कौम बनाया और अपने इंडिया की एक तरक्की याफ्ता कौमों में शुमार होने लगा है, इसीलिए दुनिया उसकी इज़्ज़त करने लगी है। यही वजह है कि आज इंडिया जो है ना चांद पे पहुंच गया। हम लोग जो है ना आटे, हमारी माएँ बहनें जो आटे की लाइनों के पीछे लगी। एक चीज़ मुझे सबसे ज़बरदस्त चीज़ जो मुझे लगा इनके इंडिया का फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ थॉट्स, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, उसका कुट के भरा हुआ है। अगर बात किया जाए तो हमारे रिलेशन अगर देखा जाए तो ए फ्लेक्सिबल रिलेशन है, कोई रिजिड रिलेशन नहीं है कि भाई मेरे ईरान के साथ रिलेशन है तो रिजिड है, बस भाई 75 सालों से आ रहा है, 75 सालों से रिजिड रहा है, रिजिड नहीं रहा। अफगानिस्तान के साथ कभी अफगानिस्तान के साथ हमने धोखा किया है, कभी अफगानिस्तान है जो हमारे साथ किया है। चाइना जो है वो जितने भी छोटे छोटे मुल्क हैं उधर अपने पंजे गाड़ रहा है। मालदीव्स, नेपाल में ये जो कम्युनिस्ट पार्टीज का दोबारा अलायंस बना है, द इंडियंस डू बिलीव कि ये एक दिस इज़ अ चाइनीज़ गेम प्लान। सो इस चीज़ को आपने ये जेहन में रखना है। तो वो समझते हैं कि ये ना हो कि भूटान भी जो है वो अगेन उसी फोल्ड में चला जाए। ठीक है जनाब। और इंडिया की जो नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी है, क्योंकि इंडिया अगर उसे बफर स्टेट समझता है तो वो कंप्रोमाइज़ हो सकती है। सो भूटान और इंडिया जो है वो दोनों टेरिटोरियल सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का प्रेशर बर्दाश्त करते हैं from Chinese side. This is purely a Indian version and Bhutani version. और जो चाइना है वो एक पैकेज डील की बात करता है भूटान के साथ, जिसमें वो कहते हैं ना कि अपनी टेरिटरी छोड़ो, ठीक है जी, और पर्टिकुलरली जहाँ पे ये डोकलम प्लेटो का इशू है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे चाइना जो है वो कहता है कि वो अपना क्लेम पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर एरियाज जो है भूटान के, वहाँ पे वो उसको कर सकता है। IPL आपने सुना होगा, उनका कितना बड़ा नाम है, वो इतना रेवेन्यू कमाते हैं उससे कि वो अपने मुल्क को भी खिलाते हैं और बाकी इर्द गिर्द की कंट्रीज़ को भी खिलाते हैं। ICC है जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसको तकरीबन आधे से ज़्यादा फंडिंग इंडिया करता है। पर कभी ऐसा प्राइम मिनिस्टर आया, हम तो सालों साल सदियों और अपनी जवानियां लगा देते अपने पीएम से मिलने के लिए। वो इस तरह का प्राइम मिनिस्टर हमारे आता भी है तो उसको ये दबा दिया जाता है। लेकिन ये है कि एक गरीब बंदे को जो है ना आवाज़ उठानी आनी चाहिए हर डिपार्टमेंट के अंदर। फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए हर डिपार्टमेंट में, ग्रास रूट लेवल पे काम करने का। आप कह रही थी अभी के ग्राउंड्स वगैरह, मतलब ये उनके प्लेयर्स इतने ज़्यादा हैं और हमारे इतने ज़्यादा क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पाकिस्तान में फुटबॉल के आप मुझे बता दें कि कितने ग्राउंड्स हैं, क्रिकेट के ग्राउंड्स हैं, जिस वजह से क्रिकेट में कामयाब है, वो भी कुछ इतने खास नहीं है कामयाब। ICC के इवेंट्स में जाते हैं तो उधर ये इनकी धोती खुल जाती है जगह पे। दोनों देशों के बीच शुक्रवार को ऊर्जा, व्यापार, डिजिटल संपर्क, अंतरिक्ष और कृषि के क्षेत्र में कई समझौता ज्ञापनों MOU पर हस्ताक्षर किए और दोनों देशों के बीच रेल संपर्क संबंधी समझौतों को अंतिम रूप दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और भूटान के बीच दीर्घकालिक और अनूठे संबंध हैं। दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।